हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर समेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज चल रहा था, तो उसका मैंने एक पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस आपके कराए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद मैंने कंप्लीट कराया था। तो आज कुछ क्वेश्चंस आगे के आएंगे, कुछ नई सीरीज आएंगी जिनका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, बट जो जीपी का इस्तेमाल हम करते आए थे उसका इस्तेमाल होगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। मैं आपका इसका कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट डाल देता हूँ, ठीक है। आप पूरी प्रॉपर्ली देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। जब टीचर्स मेहनत करते तो बच्चों को भी मेहनत करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, टेंशन ना लें बिल्कुल भी बच्चों। आपको फिर से रिमाइंडर करा देते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी फिर से मालूम चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस 3 थीटा डेट इज अप टू एंड्स ऑन इन्फिनिटी। बात क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको सी की टर्म मिल रही है, इसको जो दूसरा मेथड के नाम से जानते हैं C+IS मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात समझना मेरी, ये क्या है आपके पास में C है। अगर हमने बात करी S की, तो S क्या होगा, 1 से तो सीरीज बननी नहीं है, तो अगली वाली टर्म से आपको लेना पड़ेगा। कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये सब टर्म सेम चल रही है। इससे मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब है साइन थीटा जो चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, जो चेंजिंग हो रहा है एंगल में उसको चेंज कर लो, बस टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है ना। बस एंड सो इन्फिनिटी। बात क्लियर? अब बात करता हूँ मैं C+IS। क्या करा C+IS, 1 तो अपनी स्थान पर है, इसको तो ले लीजिए कॉमन लिया। अब क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है, e⁻i थीटा होगा। क्लियर है? प्लस के अगर जो बच्चे हमारे इस न्यू क्लास में आए हैं तो पिछली क्लास को देख लेना, आई बटन पर मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये क्या हुआ, cos 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हुआ, e⁻i2 थीटा। आप सभी होशियार बच्चे हो और e⁻i थीटा का मान जानते हो, cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा होता है। वेरी गुड। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। प्लस के cos क्यूब थीटा इंटू ये क्या होगा i3 थीटा। क्लियर है? एंड सो इन्फिनिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक टर्म है सिंगल, ये हो गया होल स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा, मैं समझाता हूँ। 1 प्लस cos थीटा इंटू e⁻i थीटा प्लस cos थीटा इंटू e⁻i थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू e⁻i थीटा का होल क्यूब एंड सो इन्फिनिटी। तो जब वो एंड सो इन्फिनिटी है और ये देखो जीपी बन रहा नहीं बनना, के बन रहा है जीपी बनना नहीं बनना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसेस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है A/1 - तो A तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया एंड R जो होगा कॉमन रेशो हो गया, जो कॉमन रेशो दिस इज द T2/T1। क्लियर है? कोई भी दिक्कत टेंशन ना लें। ये कितना आपके पास में 1/1 माइनस R कितना आएगा आपको निकल के, दिस यही cos थीटा इंटू e⁻i थीटा। यहाँ तक कोई भी समस्या हमारे पास नहीं है C+IS। बट एक समस्या ये रही कि आपको जो है C में मान दे रखा है, तो C मान दे रखा है तो आपको C ही निकालना है। C मतलब रियल, S मतलब इमेजिनरी। क्लियर है? कोई दिक्कत? टेंशन फ्री हो गए? वेरी गुड। अब आपको इसको चेंज करना, तो एक काम करो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कहाँ होगी भाई, जहाँ पर आई का टर्म होगा उसको चेंज कर लेंगे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देंगे। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? चलिए भाई साहब, कोई भी दिक्कत यहाँ तक हमारे को नहीं आई। चलिए टेंशन ना लें। अब आगे बात करते हैं 1 माइनस के cos थीटा इंटू e⁻i थीटा अपॉन मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई मल्टीप्लाई 1 की 1 के साथ किया, 1 मिला माइनस। जैसे आपने इसके साथ करोगे देन इसके साथ करोगे, तो स्टूडेंट एक चीज़ मिलकर के आती है, माइनस के cos थीटा कॉमन आएगा और e⁻i थीटा प्लस के e⁻i थीटा मिलने वाला है। क्लियर? अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी, दैट इज द पॉजिटिव एंड cos थीटा इंटू e⁻i थीटा है या cos थीटा इंटू e⁻i थीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल गया मुझे, प्लस के cos स्क्वायर थीटा मिल गया। कोई भी दिक्कत टेंशन नहीं है, यहाँ तक नोट कीजिए जल्द से जल्द। चलो
चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस के आई थीटा अपॉन कितना, एक काम करो 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये क्या बन गया ये। अब आप सभी होशियार बच्चे हो और जानते भी हो कि क्या साइन थीटा होता है ई की पावर आई थीटा माइनस के ई की पावर माइनस के आई थीटा अपॉन 2i एंड कॉस थीटा होता है ई की पावर आई थीटा प्लस के ई की पावर माइनस के आई थीटा अपॉन 2। तो देखो थोड़ा चश्मा लगा के कि कॉस थीटा आ रहा है, दिस इज द कॉस थीटा, तो क्या हो गया ये, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। तो डेट इज 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू, एक मिनट, ठीक है ना, हाँ कॉस थीटा ही आएगा एंड प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात समझा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मिल के आया 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये रहा, इसको चेंज कर लो, चलिए आप लीजिए कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा हो गया ये, अपॉन आपको मिला यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। टेंशन होगी फ्री, चलो जल्द से जल्द नोट कीजिए आप इतना। बात करता हूं मैं आगे की, नोट हो गया, चलो मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आपको मिलेगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोई भी दिक्कत। 1 माइनस ये रियल वैल्यू है, ये सी प्लस आई एस है। अब देखो सी क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा नीचे तो वो कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। और एस की अगर हम बात करते हैं तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन से साइन कटेगा तो यहाँ क्या बनेगा कॉट थीटा। बात क्लियर होगी, और यही आपके क्या होंगे आंसर्स होंगे। समझ में आया बच्चों, आ गया समझ में, क्लियर है तो शेयर भी मार दिया करो, ठीक है। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन लूंगा मैं आराम से, आपको सिखाते हुए चलेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जल्द से जल्द हो गया कंप्लीट, चलो फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ, कोशिश करता हूँ मैं इसको कंप्लीट करा दें। 1 डे में तो नहीं हो पाएगा, अच्छे से समझ में आया। ऐसे नहीं है स्टूडेंट, आपने पिछली वीडियो देख ली तो 100% आपको पूरी पूरी बातें मेरी समझ में भी आ रही होंगी, समझ रहे हो ना, मेरी पूरी पूरी बातें आपको क्या आ रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ छात्र। ये क्या लिखा हुआ है, या साइन थीटा अपॉन पाई माइनस साइन 2 थीटा अपॉन पाई। अभी मैं इसके बाद में दूसरे मेथड की तरफ चलूँगा, मतलब थोड़े से वर्किंग मेथड आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा बस, और कोई नहीं है। एंड सो इन्फिनिटी, ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। आ जाओ, टेंशन ना लें, ये कितना है, एस में टर्म है तो एस हो गया, बात यहाँ तक कंप्लीटली हुई। चलिए फिर अब आपका सी कितना होगा, बोलिए भाई। सी है तो सी में चेंज कर दो कोसाइन को, तो लीजिए कॉस थीटा अपॉन पाई माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन पाई स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन पाई क्यूब, ठीक है। ये किया मैंने, सी प्लस आई एस लगाया, सी प्लस आई एस पाई पाई कॉमन आ रहा है, और आप खुद ही समझदार हो, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना होता है, ई की पावर आई थीटा होता है, 1 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा माइनस कॉमन आ गया, या माइनस कॉमन है, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा दैट इज अ ई की पावर आई 2 थीटा, ठीक है, प्लस के 1 अपॉन पाई क्यूब ई की पावर आई 3 थीटा एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर है, बोलियो यहाँ तक कोई दिक्कत आई? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी समस्या आई भी होगी, 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब क्या करना है, देखो थोड़ा चश्मा लगा के, जीपी बन रही है, प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो कॉमन रेशियो है वो बिल्कुल सेम आना है। ये अगली टर्म इसकी नेगेटिव आने वाली है, बेस्ट तो टेंशन फ्री हो जाओ। फर्स्ट टर्म आपका ये है, ये क्या है, जीपी टर्म है, तो जब जीपी टर्म है तो कौन सा रूल लगा था, ए माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो बेस्ट लगा दीजिए, आंख बंद करके। ए कितना है आपके पास, या 1 अपॉन पाई ई की पावर आई थीटा है,
1 माइनस आर कितना है, अब देखो समझ लो भाई साहब, आर कितना है निकल के देखो आर, अरे भाई 1/π²। क्यों घबरा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन मत लेना जब तक आपके रोहित सर है, ठीक है भाई। ये आगे निकल के कोई भी दिक्कत हुई बोलिए, नहीं हुई ना। अब देखो एक चीज़ और, माइनस और आ रहा होगा, ठीक है, लो माइनस लगा दिया, तो लीजिए इसका पॉजिटिव होगा e⁻i अपॉन कितना आ गया, पाई आ गया। पाई को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद में मेरे को मिल गया स्टूडेंट ये, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, नोट हो गया, चलो आ जाओ। अब क्या करना है, वही काम करते आना जो हमें शुरू से करते आ रहे हैं ना, वैसे तो फिर क्या दिक्कत आ गई भाई। लीजिए इसके कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए पाई प्लस e⁻i अपॉन पाई प्लस e⁻i। क्लियर है, कोई दिक्कत या टेंशन बिल्कुल नहीं है, तो ठीक है मल्टीप्लाई करो। तो पाई e⁻i प्लस ये हो गया 1 अपॉन एंड पाई² हुआ, प्लस पाई कॉमन आएगा और ये बन जाएगा e⁻i प्लस e⁻i। क्लियर है, और ये बनेगा देन अगला टर्म्स पॉजिटिव प्लस का 1। यहाँ तक मुझे कोई भी समस्या नहीं लगती, किसी भी छात्र को आई भी होगी। तो पाई प्लस e⁻i अपॉन, स्टूडेंट मैंने कर दिया 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ तक कंप्लीटली प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वेरी गुड तरीके से, एकदम धांसू तरीके से दिख रहा है, कोई समस्या नहीं। आप सभी को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया cos थीटा, तो स्टूडेंट ये मिल गया मुझे पाई² प्लस के 1 प्लस के 2 पाई cos थीटा, ठीक है, 2 पाई cos थीटा। और ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, आ जाओ फिर। अब क्या करना है, आइए सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नॉट। पाई प्लस e⁻i को दिस इज द, एक मिनट और को बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना जरूर भी समझता हूँ मैं, वेट करना पड़ेगा बच्चों। कुछ गलत लिख गया है, गलत कुछ नहीं लिखा है, ये मेरा प्लस में लिख गया है, और वैसे तो ये दिस इतना है, ठीक है, ओके। या पाई cos थीटा प्लस के i sin थीटा प्लस का 1 अपॉन, आपके पास कितना है, पाई² प्लस के 1 प्लस के 2 पाई cos थीटा, ये आया c प्लस is, ठीक है। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो c कितना बोलो, रियल पार्ट पाई cos थीटा प्लस 1, पाई cos थीटा प्लस 1 अपॉन कितना, पाई² प्लस 2 पाई cos थीटा प्लस 1। थोड़ा सा एक चीज़ और देखोगे, थोड़ा ध्यान लगाओगे हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगा लो, देखो चश्मा लगा के देख, नहीं आने का वो चीज़ जो मैं सोच रहा था होल स्क्वायर बन जाए, है ना। एस कितना, एस आएगा आपके पास में पाई साइन थीटा अपॉन दिस पाई² प्लस के 2 पाई cos थीटा एंड प्लस के 1। यही आपके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। नोट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट, थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा अलग लेता हूँ, है ना, थोड़ा चेंजिंग होगा उसमें, आप जल्द से जल्द नोट करो। चलिए बच्चों, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है। बेहतर से बेहतर जानकारी देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं PDF डाल दूँ क्वेश्चनों की, तो मैं PDF भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। देखो आप समझते हो, टेंशन हम आपको देंगे नहीं, बेहतर से बेहतर जानकारी मैं आपको प्रोवाइडेड कराऊंगा, बस तो आप टेंशन फ्री हो जाओ बच्चों। चलो फिर चलते हैं। अब देखते जाओ,
बच्चों अगले क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आपको कुछ रूल सिखाने ज़रूरी समझता हूँ। तो पहले आपको रूल बताए जाएंगे, उसके बाद आगे की बात की जाए, ठीक है ना। तो पहले रूल, देन उसके बाद क्वेश्चंस। कुछ रूल फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आगे की क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में इस फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। बस इसके रूल देख लेते हैं ना, आपके रूल प्रॉपर्ली लिखवा देता हूँ, कोई भी दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। बस तो सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मेरी बात समझना, फर्स्ट रूल नोट करते जाना x प्लस ए की पावर n। आप सभी जानते हो x की पावर n प्लस NC1 12th में पढ़ा है, x की पावर n माइनस 1 इंटू ए। देखो एक खास बात होती है, पावर 1 1 1 याद कराऊंगा, देखो प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। देखो 2 2 2 प्लस NC3 एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स की ए की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से ये जो टर्म आपकी चलती जाएगी वो n+1 टर्म तक जाएगी। बात क्लियर। पहला रूल हो गया। अगले रूल की बात करेंगे। मैं रूल से देख रहा हूँ x माइनस ए की पावर n, टेंशन ना लें, वेरी गुड तरीके से सिखाएंगे। x की पावर n, सबसे पहले मेरी बात समझना, ये वाले टर्म्स, ये आपकी टर्म्स क्या है इस टाइम ओड पावर में, क्या है ओड पावर। ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पर, अगर इवन पावर है के इवन पावर तो आगा पॉजिटिव। या मैं दूसरा तरीका सिखा दूंगा, समझना, प्लस माइनस NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए, प्लस माइनस प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू A2, माइनस NC3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3। बोलो कोई दिक्कत हुई n+1 टर्म तक, ठीक है। टेंशन फ्री हो गए। अगले रूल की बात करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। आ जाओ थर्ड रूल, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब क्या हो गया, बोलो अब क्या हो गया। अब छात्र एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम कुछ नहीं, x की जगह पर 1 आ गया, a की जगह पर x आ गया, बस तो क्या दिक्कत आई भाई। अब समझता आता हूँ मैं आपको, 1 प्लस डायरेक्ट ही सिखा देगा हमारे भाषा में, या NC1 का निकल के आएगा n, या nx, देखो समझना मेरी बात, nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत भाई। NC2 मतलब कि होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, मतलब ये होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। इससे कैंसिल आउट होकर यह आता है, दिस इज द n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। देखो यही टर्म आ रही है n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। दो टर्म है तो दो फैक्टोरियल, तीन टर्म आ रही है तो फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3। फैक्टोरियल जो यहाँ वो पावर के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो गए, 1 टर्म तक बात कर रही है। ओके, अगले रूल की बात कर ले रहे हैं अब हम, फोर्थ रूल की। नोट करते हुए चलो बच्चों, 1 माइनस एक्स की पावर n की बारे में बात आ गई। अब क्या आ गई, 1 माइनस एक्स की पावर n की बात आ गई। इन्हीं से मैं आपको रूल सिखाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आ जाओ, जब माइनस था ये वाला माइनस, तो पहले आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस nx, फिर प्लस, देखो प्लस माइनस देन प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस आ गया ना, अब माइनस आ जाएगा, माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3, अप टू यही चल रहा है n+1 टर्म का, ठीक है। नोट कर रहे हो ना छात्र, तो बेस्ट तो इतना ही आपका
प्रॉपर्ली कंप्लीट है। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी नोट कर लो, आगे की बात करेंगे, है ना। जल्द से जल्द नोट कर लो, क्या कह रहा हूँ, जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। हाँ, अगर चाहे इसको आप प्रॉपर्ली तरीके से भी लिख सकते हो, देखो इस चीज़ को एक और ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल को ओपन करके लिख दो, 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। जल्द से जल्द नोट करो, चलो उसके बाद आगे की बात करूँगा। चलिए बच्चों जल्दी नोट करो स्टूडेंट्स। टेंशन नॉट, क्या कह रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है ना, हाँ जी, जल्द से जल्द करो। जब बात आ जाती है, इन्होंने कहा है व्हेन n इज एन रेशनल इंडेक्स, n एक अगर रेशनल इंडेक्स में है तो x एक कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ऑफ x का मोड इज लेस देन 1। अब तो फिर वो जो है ना इनफाइनाइट टर्म को लेगा। इनफाइनाइट टर्म के लिए रूल बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, रूल यही रहेगा। जल्दी नोट कर लो, कराता हूँ मैं। चलो फिर नोट हो गया ना, आ जाओ फिर, आ जाओ, टेंशन ना लो, इसी से रिलेट हो जाएगा। ओके, आ जाओ। देखते जाओ, एकदम अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा 100%। देखो एक चीज़ बताओ पहले कि भाई अगर क्वेश्चंस को करना है तो रूल तो जानकारी होनी ज़रूरी है। मैं तो संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। उसके बाद ही मैं आगे की स्टडी करा पाऊँगा आपको, ठीक है ना। समझ रहे हो ना भाई। पहले क्या ज़रूरी है, पहले रूल ज़रूरी हैं, उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल तो छूटते भी ना है ना। अरे वाह भाई वाह, बालक बड़े होशियार हैं भाई सब हमारे। चलिए बच्चों, एक रूल और आ गया है। हालांकि अब जो रूल बनने वाले हैं उसमें जो पावर्स आएंगी आपकी रेशनल की फॉर्म में होंगी। रेशनल कैसी होती है बताओ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए एक फॉर्मूला लिखना जरूरी, क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिखना जरूरी समझता हूँ, तो वो मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के एन बराबर, वही काम करना है, 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस देन प्लस एन प्लस 1। अब वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ जाए, क्यों, अभी समझाएंगे। फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अप टू इतना। अब मेरी बात समझना, ये था आपके पास, समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझाऊंगा, मेरा काम है समझाना, तो बस तो टेंशन क्यों ले रहे हो फिर। एक्स स्क्वायर लो, अब मैंने कर दिया माइनस एन, तो दिस इज द माइनस एन। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस, देन माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो के बन के निकलेगा, यही तो निकलेगा, है ना। और माइनस फिर अगला एन प्लस 1 एंड एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3 अप टू एंड सॉन इन्फिनिटी, जब रेशनल की फॉर्म में आएगा। अब देखो तुम क्वेश्चन समझना, फॉर्मूले में लिखता हुआ चलूँगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। आ जाओ बच्चों, ध्यान से सीखो अब, ठीक है ना, ध्यान से सीखना भाई। हाँ, प्रत्येक रूल को अच्छे तरीके से सीखते हुए चलना बस। तो किसी को भी ले लो, चलो मैं पहले दो रूल लिखता हूँ, दोनों रूल को आपको पूरी जानकारी दूंगा, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर, एक मिनट, माइनस वाले ले रहा हूँ बच्चों, जैसे जैसे रूल आएंगे ऐसे ऐसे सिखाता चलूँगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर एन, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ये, ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, वही लिखा था मैंने अभी, प्लस माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड सो इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगला रूल क्या लिखा जाएगा, अगला रूल लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के एन की। अब क्या आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन की,
तो वो क्या आएगा, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जो नेगेटिव होना था वो भी अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू, देखो इसी से मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, समझ रहे हो ना, मैं आपको रटने वाली आदत नहीं डालूंगा। जो आपकी रटने वाली आदत बनी हुई है मैं उस आदत को छुटा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से ये तो देख लूँ कि क्या क्या पढ़ाना है आपको, अब समझना मेरी बात। अब बात कर ले रहे हैं एक प्लस की और लिख ले रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही से लिख दूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर, अभी आपने 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला याद था या नहीं याद था, चलो मैं लिख देता हूँ, ये था, तो ये आपका था ये, फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर कितना 3, ठीक है, क्लियर है। या अब आ जाओ यहाँ पर एन की जगह कितना 1/2, ओके, 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 और एन की वैल्यू देखो यहाँ रखो 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस का, तो आ गया माइनस, आ जाओ माइनस 1/2, देखो 1/2 तो यहाँ चल रहा है भाई, 1/2 तो यहाँ चल ही रहा है ना, और 1/2 और आ गया, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे नहीं आए समझ में, बच्चे कह रहे हैं सर नहीं आए समझ, तो ठीक है, तो सीख लो फिर से 1/2 दैट इज द -1/2, देन माइनस के 1/4, देन माइनस के 1/4 एंड फैक्टोरियल 2 का आ गया 2, क्लियर है, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना। चले फिर आगे आ जाओ बच्चों भाई, प्लस मैं तो प्लस लेके चलूँगा, ठीक है, 1/2 माइनस का 1/2 और n-2 का कितना है माइनस का 3/2, तो बच्चों कितना आएगा, एक मिनट, प्लस माइनस प्लस आएगा, तो 1 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू 6, देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 1 2 ये रहा, 2 2 नीचे आ गए, तो देन इज 4 एंड एक्स की पावर कितनी होगी 3, बस आ गया ना, आ गया रूल निकल के, बोलो अरे समझ में आ गया, याद करने की जरूरत क्या कह रहा हूँ नहीं है। अब बात करते हैं अगले वाले की, आ जाओ, अगला है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1/2 की, आ जाओ। अब ये वाला रूल देखो कहाँ लिखा हुआ, दिखसी रहा है ना, अब यहाँ पर आ गया आप, बस तो आंख बंद करके लिख दो 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 मतलब n की जगह पर 1/2 रखना है, 1 इंटू 3 अपॉन कितना 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू कहाँ गया 3 3 2 4 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 और x की पावर 3 एंड सो इन्फिनिटी, ठीक है। बोलो ये दो रूल आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली तैयार हो गए। अभी देखना जब क्वेश्चन आएंगे ना तो नु क्या होगा, अरे सर ये तो हमने कहीं देखे हैं, तभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, ये रूल आपके अप्लाई होने हैं क्वेश्चंस में, और जब क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, जब भाई रूल याद होगा तभी तो दिमाग काम करेगा, तभी करेगा ना, जब रूल याद होगा, क्वेश्चन आपने देख लिया, तब दिमाग काम करेगा और तब कहेगा कि ये रूल तो भाई ये है और इसे लगा दे, इससे तेरा आंसर्स बहुत जल्दी निकल कर आएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लें, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अभी रूल अगले की बात कर रहा हूँ, है ना, ये हो गया, ये मैंने रूल आपको इसलिए लिखवाएं कि याद आपको हो भी गए होंगे। अब क्या कह रहा हूँ मैं, याद अब आपको हो भी गए होंगे। चले फिर अगले की आ जाओ। अगला रूल है 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, ठीक है, आ गए जी, आ गए। तो ये वाला रूल दिसिए रहा, लो 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स, आपने यहाँ रखा n-1 मतलब 1/3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस का 2, दैट इज अ -1 इंटू 2 अपॉन
एक मिनट रुक जाओगे। 1/3 और 1/3 3 3 9 हो गया अपॉन 2। एक मिनट चेकआउट कर लें बच्चों, चेकआउट करना जरूरी भी समझता हूँ। अभी रुक जाओ भाई, चेक करना जरूरी भी समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है 3 देखो 1/3 1/3 तो 9 हुआ, बट मैं एक रिलेशन बनाऊंगा 3 के साथ। 3 × 6 3 और 6 का पहला 3 आ गया, देखो एक 3 आ गया, एक 3 बचा, 3/2 मतलब 1/3 × 1/2 मतलब 1/6। वेरी गुड, अरे वाह भी वाह, x²। देन प्लस, अब बात कर रहे थे छात्र यहाँ की 3, पहले इसको लिख लो 3 6, अभी बता देंगे हम यहाँ आपको। देखो 6 तो ये आगा, एक 3 ये आगा, और इसके 3 के अकॉर्डिंग 3 3 की गुणा होगी 9 हो गया। ओके, अब यहाँ बना 1 × 2 × अब यहाँ पर कितना बचेगा भाई 2 एंड n-2 मतलब 5 x⁻3। ठीक है, एक रूल ये आपका निकल के आ गया 1 2 5 3 6 9। ठीक है, एक रूल ये आ गया, जल्दी से जल्दी नोट करो। चलो एक अगले रूल की बात कर लेते हैं अब। 1 - x⁻⁻1/3 की। देखो उसमें और इसमें अंतर कुछ नहीं है। जो आपने 1 + x⁻1/2 का पढ़ा, पहली 2 टर्म्स पॉजिटिव, अगली नेगेटिव, देन पॉजिटिव। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ है। अब यहाँ की बात कर ले रहे हैं, ये वाला रूल ये रहा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग 1 + 1/3 × x प्लस 1/3 और कितना n+1 मतलब 1/3 + 1 मतलब 4, 1 × 4 अपॉन ये कितना है, कहाँ गया, हाँ यही तो है, तो 3 × 6 x² एंड प्लस यहाँ देखो पहले कितना आया निकल के, 1/3, पहले 3, फिर बाद में 6, फिर बाद में आपका अगर 9, और ऊपर चेंज करना है 1 × 4 × 3 दूनी 6 x 7 4 × x⁻3। तो स्टूडेंट ये आ गई आपका ये वाली सीरीज। बच्चों जल्द से जल्द इनको नोट कर लो। ठीक है, रिमेंबर आपको आई थिंक हो भी गई होंगी नेगेटिव वाली, इन सबको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, और कोई जुगाड़ इनका याद करने का, हाँ याद करने का जुगाड़ तो ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आपकी समझ में आएगा। सोचेंगे इसके लिए भी, हालांकि ऐसा आपको है, मैंने आपको सीरीज बता दी कहाँ से निकलती है। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पर, क्वेश्चनों पर। चलो जल्द से जल्द आ जाओ बच्चों। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अभी जो मैंने आपको सीरीज अब बताई है, अभी इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुझे आपको सीरीज बतानी जरूरी समझता था। इसके सीरीज का क्वेश्चन कराऊंगा पहले, बस फर्स्ट एक क्वेश्चन मुझे कराना जरूरी समझता हूँ, है ना, उसके बाद कराता हूँ आपको इस सीरीज में से क्वेश्चन, फिर उसके बाद में वो छूट जाएगा बच्चों, फिर है ना। तो आ जाओ, अब तुम बने रहो क्लास में, देखो प्रॉपरली बने रहोगे, वीडियो को शेयर भी करते रहोगे, तो देखो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। मेरे को टाइम नहीं था, मैंने टाइम निकाल कर आपके लिए क्लास ले आया हूँ। ठीक है बच्चों, आ जाओ। हाँ टेंशन ना लेना, देखो ऐसा है, क्लास में आपकी जल्दी ही प्रॉपरली दे पाऊँगा, हालांकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ और अभी नहीं दे। ठीक है, तो चलते हैं अगले। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और मज़ेदार क्वेश्चनों में से है क्वेश्चन नंबर 13। अब समझना मेरी बात। 3 cos θ प्लस 5 cos 2θ प्लस 7 cos 3θ टू एंड टर्म। ओके, बोलो कोई समस्या नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ। फिर ये क्या है आपका C, अब ये क्या हुआ S। 3 sin θ, देखो बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी जो मैंने आपको सीरीज सिखाई है उससे रिलेट नहीं करेगा। अभी ये वाला क्वेश्चन उससे रिलेट वाला नहीं है, है ना। जब कराएंगे आपको बताएंगे। जब मैंने C + IS निकाला तो ये हुआ 3 e⁻I⁻, 5 e⁻I⁻2θ, 7 e⁻I⁻3θ अप टू एंड टर्म।
मैं कुछ करने वाला हूँ इस क्वेश्चन का, है ना, मैं कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाले हैं भी क्वेश्चन का थोड़ा सा कीमा बनाएंगे। आ जाओ। लेट e की पावर आई थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए x मानता हूँ। कुछ सॉल्यूशन करना मुझे अभी, है ना। बस 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब, पहले 3 5 7 का tn टर्म निकालो। 3 5 7 का tn टर्म निकल के आएगा 2n + 1 n2। अब x की पावर कितनी आ जाएगी, n निकल कर आ जाएगी। और भी कुछ निकलेगा बच्चों, और भी कुछ निकलेगा क्या? ठीक है ना। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्ली ठीक है। ये मेरी इक्वेशन मान लो, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ अभी स्टूडेंट। ये थोड़ा क्वेश्चन विचित्र है भाई, विचित्र बातें हैं। अच्छा, जैसे आपने एक क्वेश्चन नहीं किए थे सीरीज के अंदर, पढ़ा था ना, समेशन ऑफ सीरीज में एसएन निकाल देते और जब सॉल्यूशन करने के बाद में SN-1 निकाल देते, क्या करते थे, घटाते थे ना। अरे याद आ गया होगा ना। चलो फिर आ जाओ, तो बस टेंशन ना लो। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ ये क्वेश्चन मेरी फर्स्ट होगी, अभी समझना। मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, अभी देखते जाओ तुम बस बच्चों, टेंशन ना लो। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड या c + IS इंटू एक्स बराबर 3x स्क्वायर 5x का क्यूब 7x की पावर 4 अप टू 2n + 1 x की पावर n + 1। इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, xn-1 होगी। यदि मैं एक काम कर लूँ, 3x तो मेरे पास है, बट यहाँ की समझना 5x में से x उसका मेरा सीरीज नहीं बन पा रही ना भाई। बच्चे जब सीरीज नहीं बन रही तो सीरीज को बनाने की कोशिश करेंगे ना। या 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर आएगा। 7 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 9 होगा तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है, कहाँ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो तो मेरे पास मिला c + IS कॉमन है, और ये मेरा 1 - x बराबर 3x प्लस, ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया, 5 में से इतना गया तो 2 बच रहा था, प्रत्येक में से 2 कॉमन आ रहा है। लीजिए मैंने लिया 2 कॉमन, और मेरे बन गई x स्क्वायर प्लस के x की क्यूब अप टू, ठीक है, एन टाइम तक। अब मेरी बात समझना ध्यान से, लास्ट टर्म ये रही, ये बचेगी तुम्हारी 2n + 1 x की पावर n + 1। क्यों बचेगी भाई? अरे वाह भाई वाह बच्चों, मेरी बात समझो। देखो क्या हो रहा है, कहाँ गया, ये रहा, ये बच रही है, ये तो ये कटेगी यहाँ से, ये कटेगी यहाँ से। यहाँ कौन सी टर्म है, इससे पहली वाली टर्म। क्लियर है? बचेगा कौन सा, ये वाला लास्ट टर्म। क्लियर है? जल्द से जल्द नोट करो, चलो बच्चों जल्द से जल्द नोट करो भाई, ठीक है ना। टेंशन फ्री होकर जल्द से जल्द नोट कर दो भाई। हो गया ना? चले फिर आगे की तरफ आ जाओ बच्चों। बहुत ही रियलिटी बता रहा हूँ, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूँ, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चे करता है ना तो कभी कभी तोते से उड़ा देता है बच्चों के, है ना। तो बस टेंशन ना लो, आ जाओ जल्द से जल्द। चलो अब देखते जाओ तुम बच्चों इसे। स्टूडेंट समझ में ऐसा आएगा, असली खेल तो अब स्टार्ट होगा, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, असली खेल तो अब स्टार्ट होगा। c + IS 1 - x बराबर, यदि मैं x को पहले लिख लूं प्लस, कोई दिक्कत नहीं, और 2x को इसके साथ ले लूं तो मेरे पास 2 कॉमन आएगा और एक सीरीज बनाएगा मेरी x + x स्क्वायर प्लस x की क्यूब अप टू n टर्म माइनस 2n + 1 x की पावर n, n + 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो c + IS बराबर x + 2,
देखो एन टर्म का जीपी है ये, एन टर्म का जीपी। तो एन टर्म का जो जीपी होता है वो होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो ए आपके पास है एक्स, तो एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन कहाँ गया 1 माइनस एक्स, ठीक है हाँ, माइनस 2n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में आ गई वाली टर्म 1 माइनस एक्स। क्लियर है, 1 माइनस एक्स आ रहा है, एलसीएम ले लूँ। चलो एलसीएम लिया तो मेरे पास बचा ये। बच्चों बहुत ही पेचीदा क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना, टेंशन ना लेना, मैं आपको प्रॉपर्ली इसको पूरा करा दूंगा। टेंशन नॉट, मैंने क्या कहा, टेंशन की तो आपको ज़रूरत ही ना है। टेंशन ना लोगे ना तो 100% की गारंटी के साथ है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैंने 1 माइनस एक्स एलसीएम लिया, इसकी मतलब यहाँ भी हुई है, दिस यहाँ भी हुई है। अब मेरे को क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये कि हर कोई इसे आया और कर दिया क्वेश्चन को, ऐसा वैसा क्वेश्चन तो है भी ना, तुम जानते भी हो, है ना। तो टेंशन ना ले, बस देखते जाओ अब तुम। आ जाओ, अब थोड़े से सिंप्लीफाई कर लिया जाए भाई, ठीक है। एक्स देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस, एक छोटा सा काम मेरे दिमाग में आ रहा है, रुक जाओ, एक छोटा सा काम दिमाग में आ रहा है, इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहा है रोहित। x यहाँ भी है, दिस यहाँ पर भी है, दिस यहाँ से अगर मैं ले लूँगा कॉमन तो x कॉमन आ जाएगा ना, तो x को कॉमन ले लेता हूँ मैं। हाँ अब खाम मल्टीप्लाई करता डोलूँगा। 1 माइनस एक्स, यहाँ पर बचेगा 2, तो प्लस का 2 माइनस के 2 x की पावर n आएगा, प्लस का 2n ये प्लस क्यों लिखा मैंने, माइनस है तो अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं बच्चों। x 1 और 1 2, 1 प्लस 2 3 होते हैं, ठीक है ना। तो माइनस के 2 माइनस के x है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, x की पावर n पर, यहाँ पर x की पावर n है, बट अभी आपको इस सॉल्यूशन अभी और करना है, टेंशन ना लें, ठीक है। और ये 3 हो गया, माइनस के x हो गया, माइनस के 2 x की पावर n। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है, या 2n प्लस 1 x की पावर n एंड माइनस माइनस प्लस 2n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व करना बाकी है ना। चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी जल्दी बच्चों, जल्द से जल्द नोट कर लो। क्वेश्चन किसी हालत में गलत ना हो सकता मेरा, कभी भी ना होता, वो तो बाय चांस अगर मैं कहीं गलत लिख देता हूँ ना तभी हो पाता है, नहीं तो बच्चों किसी हालत में आप XYZ कोई भी क्वेश्चन, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो, मैं वहाँ पर आपको पूरी प्रॉब्लम की जानकारी दे पाऊँगा, ठीक है ना। तो अब आ गया बात x 3 माइनस एक्स, देखो यहाँ पर है 2x की पावर, देखो एक काम करता हूँ मैं, x की पावर n को मैं कॉमन लेता हूँ, तो x की पावर n जैसे मैंने कॉमन लिया तो मुझे यहाँ से मिलता है माइनस से, ये भी दिस माइनस से माइनस कॉमन आ गया, 2n प्लस 3, ठीक है, 2n प्लस के 3, और ये है मेरे पास में 2n प्लस के 1 और x की पावर n प्लस 1, और अपॉन में आपका चल रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस बच्चों आपको बस यहाँ तक ध्यान देना है, ओके। अब मेरी बात, थोड़ा कुछ काम करना बाकी है अभी मेरे पास, ठीक है, अभी मैं सॉल्व करूँगा। आपने x को माना था e की पावर i थीटा, क्लियर है, लेकिन आपको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालना बाकी है अभी, पहले उसको निकाल लो, ठीक है। ये अब रखना होगा ना भाई, अभी तो अब आपको रियल और इमेजिनरी चाहिए, तो वैसे तो रियल और इमेजिनरी कैसे मिलेंगी, ऐसी ही मिलने वाली है। तो अब आ जाओ समझते हैं, 1 माइनस e की पावर i थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ। 1 को मैं लिख सकता हूँ e की पावर i थीटा बाई 2, e की पावर माइनस के i थीटा बाई 2, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, वेरी गुड तरीके से, अरे वाह। e की पावर i थीटा बाई 2
इंटू ई की पावर आई थीटा। किसी हालत में वैसे तो टूटता ही ना, कोई भी चीज़ जब टूटती ना तो उसका तोड़ दो, आधा कर दो उसका, बस समझ रहे हो ना। ऐसे ही कोई इंसान ज़्यादा स्ट्रांग है ना तो क्या कर दो, उसको आधा कर दो, बस आधा करते ही जो हीरोपंती है सारी निकल जाएगी। चलो फिर, है ना। अब क्या करना है मुझे, ई की पावर आई थीटा को कॉमन ले लो। या जैसे मैंने कॉमन लिया होल स्क्वायर से कट कर ये आगा ई की पावर आई थीटा बनेगा। अब एक काम कर लो, माइनस भी कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक रूल बन गया, ई की पावर आई थीटा बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस के आई थीटा बाई 2 अपॉन कितना। अब मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, रूल तो बच्चों बनाना पड़ेगा, बिना रूल के तो आने का नहीं है। ये माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, रुक जाओ, कोई बात नहीं, माइनस आया तो कौन सी दिक्कत होगी, है कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो 2i की मल्टीप्लाई कर दो आपने। जैसे 2i को आप बाहर लाओगे, कहाँ गया, बट 2i भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही है तो 4i क्या बनेगा, ओके। और ये 4 के माइनस के 4 ई की पावर आई थीटा, और आप सभी होशियार बच्चे हो और ये जानते हो साइन थीटा बाई 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया। या अब C+IS में काम करेंगे हम। x की वैल्यू कितनी रख रहे हो, ई की पावर आई थीटा, अरे ठीक है रख दिया, 3 माइनस ई की पावर आई थीटा रख दिया, ओके। माइनस 2n प्लस 3, ओके, ई की पावर n आई एन थीटा, ओके, प्लस का 2n प्लस 1 ई की पावर आई एन प्लस 1 थीटा अपॉन, अरे वाह, अपॉन में कौन सा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व किया। माइनस का 4 ई की पावर आई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई का इस्तेमाल इसलिए किया मैंने, साइन में ही होता है वो, इससे कट गया ये। और आपको चाहिए रियल वैल्यू, अभी कहाँ सॉल्व हो गया। अरे बच्चों क्या समझ लिया, क्वेश्चन ऐसा है, आसान है स्टूडेंट, इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स। अब समझ लो 3 माइनस कॉस्ट ई की पावर आई थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। ठीक है, मैंने इसलिए तो आपको सिखा रहा हूँ, पूरे लेक्चर में, मेरे कंप्लीट लेक्चर में आपको पूरी बातें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी, मतलब कंप्लीट जानकारी मिलेगी, है ना। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ। प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन में दिशा आपका चल रहा है, या जो भी चल रहा है वो है माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको क्या करना है बोलो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को बस क्या करना है, इक्वेट करना है। अरे ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, बस तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, रियल एंड इमेजिनरी को, तो बस रख दीजिए। सी क्या आएगा, मैं सी डायरेक्ट लिख दूं, या 3 माइनस के कॉस थीटा माइनस के 2n प्लस का 3 इंटू कॉस एन थीटा प्लस के 2n प्लस 1 कॉस n प्लस 1 थीटा अपॉन, या माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर हुआ, ओके, कोई दिक्कत हुई। अब एस की बात करता हूं तो एस आएगा मेरा माइनस का साइन थीटा, और वो भी माइनस आएगा, दिस यहाँ पॉजिटिव, दैट इज द माइनस को कॉमन लिया और नीचे से उड़ा दिया ऐसे, तो साइन थीटा माइनस के, अरे प्लस लिख दिया अब इसको, इंटू साइन थीटा माइनस के 2n प्लस 1 इंटू साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन, ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, बोलिए कोई समस्या आई, नहीं आई ना, तो वेरी गुड। ये हो गया इस मेथड के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब जो मैंने आपको सीरीज सिखाई, क्या कह रहा हूँ, जो मैंने आपको सीरीज सिखाई है उस सीरीज की तरफ मैं लेकर चलता हूँ आपको। चलिए फिर जल्द से जल्द आ जाओ बच्चों, नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, कोई भी दिक्कत है नहीं है ना। चलें फिर आगे स्टूडेंट, देखो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, आप सभी समझदार हो भाई, मैथ है यूँ थोड़ी ना कि चूहा बिल्ली का खेल है 2-2 20-20 मिनट में सिखा दिया जाएगा।
1 घंटे में आधे घंटे में क्वेश्चन हो पाता है, ठीक है ना। तो क्लास में पूरा बना रहा करो, ये नहीं हीरोपंती चलेगी कि हाँ भाई क्लास में सीधे आए 2 मिनट के लिए मुंह दिखाई करी और भाई सब निकल लिए, ये चल नहीं, ऐसा तो मैथ ही ना सीख पाओगे। आ जाओ तो भी जल्दी से आ जाओ, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं चलता बिल्कुल भी। आइए स्टूडेंट्स, टीचर अगर मेहनत करता है तो उसी टाइप से रिजल्ट भी चाहिए होता है। मैं आपकी प्रॉपरली क्लास जो दे पाऊँगा, कुछ वक्त लगेगा मुझे अभी, है ना। मैं थोड़ा सा भी समस्याएं है ना कि कहता हूँ समस्या है, आ जाओ। बच्चों की प्रॉब्लम है ना। चलो तो फिर एक सीरीज का क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज का क्वेश्चन आएगा। आना जो मैंने आपको भी सीरीज सिखाई उसके रिलेटेड, है ना। साइन अल्फा प्लस एन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एन -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 नहीं लिखा हुआ, 1 × 2 लिखा हुआ, इसका मीनिंग भी वही है फैक्टोरियल से। साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू दिस, इतना टर्म्स है। अब तो कितना बच्चों नोट हो गया। चलो चलते हैं, रुक जाओ। एस, ये है एस, सी क्या होगा फिर, लीजिए। सी में कौन सी फारसी है, के कर दिया मैंने, सी प्लस आई एस लगा दिया। लो के बनाइए, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिख देता हूँ। e की पावर आई अल्फा एन e की पावर आई अल्फा प्लस बीटा एन n-1 अपॉन 1 × 2 इंटू ई की पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, चश्मा से ध्यान लगाना पड़ेगा भाई बच्चों। नू देखो कि ये कॉमन आ रहा है, ई की पावर आई अल्फा कॉमन आ रहा है और उससे सीरीज नहीं बन पा रही ना, तो इसको कॉमन ले लो। ई की पावर आई अल्फा कॉमन आ गया मेरा, तो 1 प्लस के एन ई की पावर आई बीटा एन n-1 अपॉन 1 × 2 ई की पावर आई 2 बीटा अप टू n+1 एक टर्म चल रहा है। ये दे रखा था, मैंने लिखा नहीं प्रॉपरली। अब बताओ कि है ये नहीं पता है क्या। अरे वाह भाई वाह, बच्चों को मालूम है 1 + x की पावर n था। सर ने ये बताया था कि ये ऐसा होता है भाई, है ना, ऐसी तो बताया था। देखना थोड़ा चश्मा लगा के, ये अरे वाह, ये तो यही है भाई, e की पावर आई अल्फा कितना 1 + e की पावर आई बीटा की पावर होल n। अब जो मैंने अभी आपको सॉल्व करना सिखाया था, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, ठीक है, उसमें 1 - x का होल स्क्वायर सिखाया था। क्वेश्चन नंबर याद नहीं, क्वेश्चन याद जरूर है मुझे। तो वहाँ से जैसे सॉल्यूशन किया था ऐसे ही सॉल्व करना। आ जाओ देखते जाओ तुम। ई की पावर आई अल्फा या ये हो गया ई की पावर आई बीटा बाई 2, ई की पावर माइनस के आई बीटा बाई 2, एंड इसको भी चेंज कर लो, ई की पावर आई बीटा बाई 2, ई की पावर आई, ये पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव, इसका चल रहा है होल पावर n। चलो बच्चों यहाँ तक नोट कर लो, कर दिया नोट हैं। नोट हो गया, आ जाओ तो फिर। नोट हो गया था, के कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, तो ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर आई एन बीटा बाई 2 कॉमन आया, मेरे पास बना ई की पावर आई बीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस के, 1 मिनट बच्चों, ये माइनस है पावर n, कमी किसके, 2 की, तो 2 की पावर n बाहर, ई की पावर आई अल्फा बाहर, ई की पावर आई एन बीटा। अब एक काम कर लो थोड़ा सा,
ई की पावर आई को कॉमन लिया आपने, अल्फ़ा प्लस एन बीटा बाई 2 को ये रहा, है ना। ये हो गया कॉस, क्या कॉस एन बीटा बाई 2, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो कैसे कॉस थीटा होता ही होता बाई 2, पावर एन है तो कॉस एन थीटा बाई 2। क्लियर है। या बच्चे समझदार होते जा रहे हैं। 2 की पावर एन, इसको चेंज कर लो आप, कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एन होल की पावर एन बीटा बाई 2। आपको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी बाहर निकाल कर रख दो साइड में। चलो भाई निकलो। रियल कितना, मतलब रियल नहीं, सी कितना 2 की पावर एन कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एन होल पावर में, ठीक है, बीटा बाई 2। एस की बात करूँगा तो 2 की पावर एन साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एन बीटा बाई 2, क्योंकि इंटू में चल रहा है ना। ओके, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। अगली एक सीरीज लेता हूँ मैं। चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, जल्दी करो, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ मैं, जल्दी कीजिए। चलो क्वेश्चन लेता हूँ, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है, मेरठ में भी, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी आपको पॉजिटिव पूरी सीरीज दिखे तो समझ लेना दिमाग की बत्ती जला के कि पावर भी नेगेटिव थी और बीच में अंदर जो टर्म है वो भी नेगेटिव है ना। अरे होशियार बच्चे हैं, ऐसे ही ना है, आ जाओ सीख लो। आप मुझे बता देना इस एक्सरसाइज का, अगर मुझे पीडीएफ डालना हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं फिर इसका जुगाड़ करता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, चलो 1 + 1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस 1 × 3/2 × 4 कॉस 2 अल्फ़ा 1 × 3 × 5/2 × 4 × 6 cos 3 अल्फ़ा एंड सो इन्फिनिटी। क्या है, एंड सो इन्फिनिटी। अरे वाह, सी है, एस कितना, 1 से सीरीज नहीं बनानी है इसकी, 1/2 से बनानी है। 1 × 3 × 2 × 4 sin 2 अल्फ़ा 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6 इंटू साइन 3 अल्फ़ा। क्लियर है। या सी प्लस आई एस निकाल दो। सी प्लस है 1 + 1/2 ई की पावर आई अल्फ़ा 1 × 3 2 × 4 ई की पावर कितना बच्चों हो आई 2 अल्फ़ा 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6 ई की पावर आई 3 अल्फ़ा एंड सो इन्फिनिटी, है ना, एंड सो इन्फिनिटी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अपने दिमाग में सोचना, सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव, याद करा रहा हूँ। इससे पहचान लोगे कि पावर आपकी कितनी थी, इससे पहचान लोगे पावर आपकी कितनी थी, 1/2। कौन सी थी, माइनस में, क्योंकि ये भी आपका माइनस होगा तभी ये पॉजिटिव आ रहा है ना, क्या आ रहा है, तभी ये पॉजिटिव आ रहा है। और कोई तो नहीं होगा, और कोई जरिया नहीं है। अगली वाली टर्म से ये पता चलेगा कि वो 1, देखो n+1 था तो n+1 मतलब 1/2 + 1 मतलब 3 आ रहा है। तो इससे ये मालूम चलेगा कि भाई साहब 100% की बात ही कि u1 - 1/x मतलब e की पावर आई अल्फ़ा का होल पावर माइनस का 1/2 है। क्या है, माइनस का 1/2 है। देख लो, नहीं तो तुम कर पाओगे। ओके,
ठीक है, टेंशन फ्री हो गए। हाँ जी, जब टेंशन फ्री हो गए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर देते हैं फिर इसको। 1 माइनस e की पावर i अल्फ़ा की पावर माइनस का 1/2 है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। बच्चों ये दिक्कत आ गई, e की पावर i अल्फ़ा बाई 2, e की पावर माइनस के i अल्फ़ा बाई 2, e की पावर i अल्फ़ा बाई 2, e की पावर माइनस के i अल्फ़ा बाई 2 की पावर माइनस के 1/2 आया। सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लें। e की पावर i अल्फ़ा बाई 2 को मैंने लिया बाहर, इसकी पावर है माइनस के 1/2। टेंशन ना लो, मैं लिख रहा हूँ e की पावर माइनस के i अल्फ़ा बाई 2, e की पावर i अल्फ़ा बाई 2, ये पॉजिटिव है, की पावर माइनस के 1/2। टेंशन नॉट, है ना। ये तो हो गया स्टूडेंट, ये e की पावर माइनस के i अल्फ़ा बाई 4, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो। जब आपने माइनस कॉमन लोगे तो बाहर आएगा माइनस की 1 की पावर 1/2। सही से नहीं, ओके। अब वो देखो माइनस कॉमन में ले लिया है, 2i की गुणा भी कर दी है, 2i की गुणा कर दी है, तो ये 2i आ गया बाहर, 2i की पावर माइनस के 1/2। ये बन गया, डायरेक्ट लिख दूं मैं, या साइन अल्फ़ा बाई 2 की पावर माइनस के 1/2। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो, आ जाओ, ये कर दो, सॉल्यूशन कर दो भाई इसका। लीजिए भाई, e की पावर माइनस के i अल्फ़ा बाई 4 से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, -1 चलो इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, -1 की पावर 1/2 अपॉन में ले लो। चलो इसको, अब बात आई 2i की, 1/√2i, टेंशन ना लो मैं कर रहा हूँ, इनटू ये कितना, अंडर रूट साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। यही तो चीज़ बनेगी आपकी। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, मैं क्या बताने वाला हूँ। मेरे दिमाग में वैसे एक और मेथड आ रहा था क्या, आ रहा था, चलो देखेंगे बाद में, उसको भी देख लेंगे। यहाँ समझना, आई है ये आई बाहर आना चाहिए, रूट आई। समस्या बच्चों यहीं आ गई आपकी, आप नोट करो इतने, मैं इतना इसको, ये आई का चक्कर अभी करता हूँ, इसको भी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इस आई के चक्करों को भी मेरे दिमाग का भेजा स्टूडेंट, थोड़ा सा काम, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मेरा जो ना ऐसा नहीं होने का ये बच्चों, इसको हटाओ, ये गड़बड़ हो गया भाई, इसको हटाओ। निकला था आपका, मुझे याद है, 1 माइनस e की पावर i अल्फ़ा की पावर माइनस के 1/2। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जितने भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, मुझे रिमेंबर हो गया, जितने भी आपकी इनफाइनाइट सीरीज में इस टाइप के आएंगे जो मैंने अभी आपको सिखाए थे रेशनल फॉर्म में, आपको अब जो मेथड मैं सिखाने वाला हूँ उस मेथड से करना। वो वाला जो भी मैंने आपको करा रहा था ना बच्चों, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये जो चीज़ है यहाँ, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको तुम हटाओ। यहाँ से समझना है ना, यहाँ से आपको पूरी पूरी बातें समझ में आएंगी, टेंशन ना लें। अब समझना, 1 माइनस कॉस आई अल्फ़ा, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा की पावर माइनस के 1/2 बराबर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को इसके साथ ले लिया, माइनस आई साइन अल्फ़ा को अलग ले दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई, है ना। वेरी गुड, बराबर। अब क्या हुआ, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
माइनस आई इंटू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 की पावर माइनस के 1/2। 1 से 1 कट गया। अगर मैं लेता हूँ बाहर तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 मेरा प्रत्येक में से कॉमन आएगा, ये गया मेरा बाहर और आपको यहाँ से मिलता छात्र साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस के आई कॉस अल्फ़ा बाई 2 की पावर माइनस के 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। √2 साइन अल्फ़ा बाई 2 वो भी माइनस में, रुक जाओ माइनस में रहने दो, अंडर रूट की जरूरत ही ना, अभी रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात समझना, आई साइन के साथ रहना चाहिए हमेशा, तो लो साइन के साथ बनाना पड़ेगा बच्चों, ये बना दिया मैंने। कोई दिक्कत? हम जाएं तो किसी भी को भी कुछ भी बदल दो, लो बदल दिया, कौन सी दिक्कत हो गई भाई। डी मोवियर थ्योरम लगा दो तो क्या आएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 की पावर माइनस का 1/2। क्या कहती थी वो कहती है दिस, ये वो कहती है ये पावर जो होती है इनके साथ मल्टीप्लाई होती है cos sin थीटा प्लस के आई साइन एन थीटा। तो लगा दिया, जैसे मैंने लगाया, एक मिनट, जैसे मैंने इसको लगाया तो ये आ गया cos माइनस, देखो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, दैट इज cos थीटा, दैट इज π/4 माइनस के अल्फ़ा बाई 4 एंड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इससे वो पॉजिटिव हो गया और ये हुआ π/4 माइनस के अल्फ़ा बाई 4। ठीक है, अब आपको चाहिए रियल और इमेजिनरी। अब हमारे को सी में दिया हुआ था तो सी वाला टर्म लिख लो, रियल वाली वैल्यू को। रियल क्या आएगी, देखो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 की पावर 1/2 माइनस का, और ये आ गया cos अल्फ़ा बाई 4 माइनस के अल्फ़ा बाई π/4 माइनस अल्फ़ा बाई 4। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लेक्चर था जो कम्प्लीटली संपूर्ण हो चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, समझ रहे हो ना, मेहनत करते हैं टीचर्स भी। ठीक है, तो ठीक है, कंप्लीट हो गया है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नई वीडियो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और कंप्लीट क्लास को देखा करो, यूँ ना कि 2-3 मिनट के लिए आ गए तो हीरो नहीं बन पाते, क्योंकि मेरा एक लेक्चर 1 घंटे का रहता है, समझ रहे हो ना। चलिए फिर आज के लिए इतनी काफ़ी, थैंक यू।